हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मौलिक अधिकार। मतलब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये आते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे चले उससे पहले ये बात क्लियर कर लीजिए कि कई जगह होता है मूल अधिकार, कई जगह मौलिक अधिकार लिखा होता है। तो पहले ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि वो समझते हैं कि मूल अधिकार अलग है और मौलिक अधिकार अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मौलिक अधिकार मूल अधिकार ही है, इनको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। और मूल अधिकार ही मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ही मूल अधिकार है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। देखिए संविधान में क्या लिख रखा है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मतलब मौलिक अधिकार जो हैं, इनको कहाँ से लिया गया है? इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इनका जो वर्णन मिलता है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मिलता है। और संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मिलते हैं। तो वो इनका वर्णन करते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मतलब मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संविधान के, अब क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या अधिकार पत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा को हिंदी में बोलते हैं अधिकार पत्र। ठीक है, इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन हो सकता है। एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 एवं जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके, देखिए ये राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके, ये एक अधिकार है, इसको छोड़ करके अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है ये अधिकार। राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा अधिकार है? राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। को छोड़कर के अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। जो अन्य मौलिक अधिकार है उनको स्थगित किया जा सकता है ओनली राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके बाकी सब जो भी अधिकार है, मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, उनको स्थगित किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, अब मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ध्यान से सुनिए, अभी प्रेजेंट टाइम में 7 नहीं है, लेकिन जो शुरू में बना था संविधान, तो संविधान में बना था तो उस टाइम पे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 कै को मौलिक अधिकारी सूची से हटाकर उसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। बिल्कुल सही है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा करके अनुच्छेद 31 एवं 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारी सूची से हटा करके संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। अब नेक्स्ट जानते हैं कि मौलिक अधिकार, अभी जो प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू आते हैं या अनुच्छेद के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है समता एवं समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसका ये वर्णन मिलता है कि समता और समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन मिलता है। थर्ड नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक इसी का वर्णन मिलता है। फोर्थ नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक इसी का वर्णन मिलता है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक मिलते हैं। और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 6 अभी प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। और
भारत के बताया कि भारत का जो वो है ना संविधान के भाग 3 को, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के कौन से भाग को भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अगर पूछे कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट जल्दी आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक यू।